जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, बोल जम्बेश्वर भगवान की। श्रद्धेय मैं श्री स्वामी रामकृष्ण जी महाराज जी, श्रद्धेय श्री स्वामी रामानंद जी आचार्य जी महाराज जी, श्रद्धेय श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, अभिन्न आत्म सनई मैं श्री स्वामी मनोदास जी महाराज जी, श्री स्वामी भागवतदास जी शास्त्री जी, श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी, लालासर के मैं श्री स्वामी सच्चिदानंद जी, संजन अखिल भारतीय विष्णु महासभा के प्रधान श्री देवेंद्र जी बोडिया, माननीय मंत्री महोदय श्री सुखराम जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी, सम्मानित मंच प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, 2 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ इस पवित्र परिसर में बैठ करके अपन लोगों को जागरण सुनने का सुंदर अवसर मिलने जा रहा है। सज्जनों, ये मेले संतों ने क्यों लगाए, मेले लगाने का उद्देश्य क्या था और वर्तमान में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, समय रहते अगर चिंतन नहीं किया आने वाली पीढ़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। सदगुरुदेव भगवान जामो जी के स्वधाम गमन के बाद थोड़ी अल्पकाल अवधि के अंदर समाज में एक बहुत बड़ा भटकाव आया था। बीलो जी जैसे सिद्ध संत, आप अनुमान लगा सकते हैं, जोधपुर दरबार में जब पधारे, जोधपुर दरबार ने बीलो जी बिना मौसम के मतीरा मांगा तो चादर के नीचे हाथ डाल करके निकाला और मतीरा पकड़ा दिया। सिटिया मांगा, ऊँखिया मांगा, चादर में हाथ डाला, उनको पकड़ा दिया। आप अनुमान लगाइए वो सामान्य संत नहीं थे। ऐसे सिद्ध संत ने संपूर्ण समाज में भ्रमण करने के बाद उन्होंने सोचा ये समाज कहने से मानने वाला नहीं है, ये समाज समझाने से मानने वाला नहीं है। ये राजा के पास जाना पड़ा और राजा का सहयोग लेना पड़ा। बीलोजी महाराज की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर के जब जोधपुर दरबार ने कहा, गुरुदेव मेरे योग्य कोई सेवा है तो मुझे बतलाइए। बीलोजी ने कहा, मुझे खूंटा चाहिए, कोड़ा चाहिए, 5 सिपाही चाहिए, मेरे मुंह से निकली हर बात राजज्ञा की तरह मान्य हो। एक राजा ने हर बात को स्वीकार किया। बीलोजी महाराज हर विष्णु के गांव के अंदर पहुंचे और चौपाल में खूंटे को गाड़ा। गांव का मुखिया जो पथ भ्रष्ट था उस खूंटे से बांध के बेरहमी के साथ पिटाई की। चमड़ी उधड़ गई, लहू की धारा बहने लगी। चीख चीख के जब कहने लगा, आज के बाद ऐसी गलती में भविष्य में दोबारा नहीं करूंगा। एक मुख्य व्यक्ति जब अनुशासित हुआ, भय के मारे पूरा गांव जब अनुशासित हुआ, तो बीलोजी महाराज ने पंच पंचायती मॉनिटरिंग व्यवस्था व्यवस्थित की। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, ऐसे गांव के अंदर पंचों की नियुक्ति की
और उन पंचों को दायित्व पे सौंपा, आप लोगों का काम है गांव में धर्म से विरुद्ध अगर कोई आचरण करता है उसको आप समझाएं, समझाने से नहीं माने से दंडित करें, दंड से नहीं माने समाज से बहिष्कृत करें, और उसके बाद भी नहीं माने समाज स्तर पे पंचायती मुकाम और जांबा में होती थी। यहां 6 महीने के बाद मेला लगता, पूरे समाज का लेखा जोखा यहां प्रस्तुत किया जाता था। समाज के मंच में ऐसे धर्मद्रोही पंथ की मर्यादा तोड़ने वालों को यहां समाज दंडित करता, पूरे समाज में एक संदेश पहुंचता, समाज की मर्यादा से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता, समाज से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। समाज जब किसी को सम्मान देता है तो सज्जनों वो बड़ा माना जाता है, बड़ा कहलाता है। इस तरह से पूरे समाज में भ्रमण करने के बाद उस खूंटे को राशीसर में उन्होंने जाकर के गाड़ा, वर्तमान में वो खेजड़ा जिंदा है। सज्जनों, एक बहुत लंबे काल खंड तक संत महापुरुषों के द्वारा स्थापित मर्यादा की पालना होती रही। जोधपुर एरिया के अंदर आज दिन तक पंच पंचायती है, वहां हिले की व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में एक दुर्भाग्य का दौर चल रहा है, जो समाज की नाक काटने की कुछ चेष्टा करते हैं, समाज की मर्यादा तोड़ने की कुछ चेष्टा करते हैं, वो मंच पे आकर के बैठते रहे, आप लोगों को सुनते हैं। धिक्कार है तुम लोगों को, ऐसे लोगों को मंच के ऊपर स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे कितने खानदान का हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। जब तक सामूहिक तिरस्कार नहीं करोगे समाज की मर्यादा बचेगी नहीं, तुम्हारी इज्जत बचेगी नहीं, समाज की धर्म और मर्यादा की रक्षा होगी नहीं। हम स्नेह स्वार्थ के अंदर अंधे होकर के जब समाज की मर्यादाएं तोड़ेंगी तो सजनों, पंथ का भांजना, गुरु का निंदना, स्वामी का दुश्मन। पंथ की मर्यादा को तोड़ने वाला, गुरु का निंदक सबसे बड़ा समाजद्रोही जामोजी का दुश्मन माना गया है। इसलिए अगर समाज की मर्यादा चाहते हो, हमारी संस्कृति पनपी रहे, हमारे सिद्धांत चलते रहे, जामोजी के नियमों की पालना, और जो उज्जवल हमारा अपराध पंथ था वो भविष्य में भी उसी तरह की उज्जवलता के साथ देखा जाए, तो सजनों आपको संगठित होकर के ऐसे लोगों का सामूहिक विरोध करना पड़ेगा, तिरस्कार करना पड़ेगा, दंड देना पड़े तो दंडित भी करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा समाज बचेगा नहीं। संतों को कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। जिस तरह से आप अपने बेटे के बारे में सोचते हो, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, इसी तरह से संतों को पूरा समाज घर की तरह लगता है। मेरे परिवार का सदस्य कोई बिगड़े नहीं, पथभ्रष्ट नहीं हो, गलत मार्ग पे नहीं जाए। हम थोड़े थोड़े स्वार्थों में इतने स्वार्थ सिद्धि के अंदर लिप्त हो जाते हैं, आंख बंद करके कबूतर की तरह बिल्ली पास में आए, आंख बंद करने से बिल्ली छोड़ देगी कबूतरों को। अगर हम गलत व्यक्ति का समर्थन करते हैं, मौनम स्वीकारस्य लक्षणम, हम भी उतने अपराधी, अपने उतने ही दोषी। भागर जी राजस्थान के प्रथम डीजी थे, उस समय जमाने में मात्र एक डीजी थे। उनके सगे मामा ने बीकानेर में होटल पे कढ़ी खा ली, इस मेले में आकर सगे मामे को दंडित करो, हिला देने की तैयारी करवा ली। वो भी व्यक्ति था सगा मामा। एक व्यक्ति ने समाज की मर्यादा तोड़ी, अंतरजातीय विवाह किया, सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया, जब तक जिंदे रहे बाहर नहीं हो सका। आप अनुमान लगाइए, एक IPS नहीं, एक IAS ऑफिसर की क्या सोच थी समाज के प्रति। शिक्षित होने का मतलब समाज की मर्यादा तोड़ना नहीं है, नेता होने का मतलब समाज की मर्यादा तोड़ना नहीं है, अच्छे पद पे पहुंचने का मतलब समाज की मर्यादा तोड़ना नहीं है। बाढ़ जब खेत खाना शुरू कर देगी, उस खेत में फसल कैसे होगी अनुमान लगा सकते हो। सजनों, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, बड़े लोगों से हर एक आदमी प्रेरणा लेता है। यह मंच पे बोलने वालों की हिम्मत कब होती है? जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब मंच पे बोलने वालों की हिम्मत होती है। अगर गलत व्यक्ति का तुम सामने से विरोध करोगे, इस मंच पे खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए सजनों, आप लोगों को समय रहते सजग होना बहुत जरूरी है। और मैं मंच पे बैठे हुए जितने मौजूद लोग अपने आप को जिम्मेवार समझ रहे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, अगर आप चाहते हो यह मेले की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती रहे, समाज की उन्नति उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहे,
जिस तरह से प्रतिभाओं को हम सम्मानित कर रहे थे, अगर समझो तो समाज की असली धरोहर है प्रतिभाएं। लेकिन प्रतिभाएं, समाज प्रतिभाओं से बहुत अपेक्षा रखता है। प्रेम सुख जी ने एक बात कही थी, मैं भी अंतरजातीय विवाह कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? अगर मैं करता तो मेरा अनुसरण कई मेरे भाई करते और मेरे समाज की मर्यादा है, पंथ की मर्यादा, वो टूट जाती। आप विचार कीजिए, एक संस्कारवान संतति, एक संस्कारवान समाज का होनहार प्रतिभा, वो समाज को प्रेरणा देना चाहती है। मैं इन प्रतिभाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं जो सम्मानित हुए हैं, आप भी अपने आचरण के द्वारा यह आदर्श स्थापित कीजिए। मैं कितने भी उच्च ओहदे पे चले जाऊं, लेकिन मेरी समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। हमारे इसी अखिल भारतीय विश्व महासभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी साईराम जी धारणिया अंग्रेजों के जमाने के बैरिस्टर थे। अंग्रेजों के जमाने के बैरिस्टर थे, जनसंघ से पहले विधायक बने थे समाज के। उनकी धर्मपत्नी मानसिक रूप से बिल्कुल भूली थी। शादी विवाह संपन्न हुआ, एक भाई ने उनसे कहा, आप चौधरी साहब बैरिस्टर हो, एमएलए हो, आप दूसरी शादी कर लो। अंग्रेजों का जमाना का बैरिस्टर और उस समय के विधायक, उन्होंने कहा, सज्जन बुरा मत मानना, एक बात पूछूं, अगर इस देवी की जगह तेरी बहन होती तो तू मुझे क्या सलाह देता? विचार कीजिए, तालियां नहीं, दिमाग में बैठाने की चेष्टा कीजिए। उस व्यक्ति की सोच क्या थी? पूरे समाज का अतीत का इतिहास देख लो, चाहे समाज का आईएएस रहा, आईपीएस रहा, उनकी धर्म पत्नियां अंगूठा टेक थी। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी पत्नी अनपढ़ है, मैं इसको पत्नी को नहीं रखूंगा। आज 5 पट्टी 10 पट्टी है, अगर एक एनएम की नौकरी लग जाती है, विष्णु की बेटी का दिमाग घूम जाता है। अरे एक अंग्रेजों का जमाना का बैरिस्टर अशिक्षित महिला को अर्धांगिनी के रूप में अंगीकार करता, उनकी सोच क्या थी? उन आईपीएस आरएस उन लोगों की सोच क्या थी? उन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जीवन को प्रेरित करना चाहिए। ये मेले इसीलिए होते हैं, हम समाज की संस्कृति, समाज की परंपरा, समाज की सभ्यता, इनको अगर बरकरार नहीं रखेंगे तो सजनों एक दिन समाज का नाम निशान है वो खत्म हो जाएगा। अगर समाज सुधार की कड़ी में आप संगठित होकर के कोई निर्णय लोगे, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में ताकत है। संगठित होकर के धर्म के लिए, सभ्यता संस्कृति को रक्षित करने के लिए व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठ करके समाज हित में हमें चिंतन करना होगा, हमें सोचना होगा। अगर समाज का हित चाहते हो, हमारी समाज की चहुमुखी प्रगति हो, तो इसके लिए हमें सजग होना बहुत जरूरी है। अभी शास्त्री भागीरथदास जी कह रहे थे, आपको किसके लिए वो लाना दे रहे थे, किस लिए बात कह रहे थे? कुछ लोगों को कांटों की तरह चुभन होती है, ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत, ज्ञानी लागत डांस। मारवाड़ में ऊंट पशु कोई बीमार हो जाता, हलवानी को अंगारी की तरह गर्म करने के बाद डाम देते थे। पशु हिल जाता, गल जगह में डाम लगता तो बीमारी नहीं पैदा हो जाती थी, और सही पे डाम लगता तो टूटी हुई हड्डी भी जुट जाती थी। इसलिए सजनों, अगर सही और सटीक बात को दिलो दिमाग में बैठाओगे, एक समय आएगा जब तुम याद करोगे किसी जमाने में, किसी समय पे हमने उचित समय पे उचित निर्णय लिया था और समाज के अंदर उसको क्रियान्वित किया था, जिसका प्रतिफल वर्तमान में सुखद हम फल देख रहे हैं। मैं वर्तमान अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने शंकरलाल जी और सहीराम जी जो अध्यक्ष थे, वो महासचिव थे, उस समय भी अनुरोध किया था। राम सिंह जी मंत्री भी थे, विश्व महासभा अध्यक्ष थे, उस समय भी मैंने निवेदन किया था। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा समाज की उन्नति चाहते हो, आर्य समाज 150 वर्ष बाद विश्व समाज के बाद बना। आज पूरे भारत के कोने कोने में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनकी पहचान है, उनकी पेट है। उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने आश्रम नहीं बनाए, उन्होंने धर्मशालाएं नहीं बनाई,
उन्होंने जगह जगह पे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, एक भी गांव और एक भी शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां डीएवी इसको डीएवी कॉलेज नहीं हो। तो समाज के अंदर सबसे बड़ी जरूरत है वो शिक्षण संस्थानों की जरूरत है। मैंने देवेंद्र जी अध्यक्ष ने उस समय कहा, अगर नाम अमर करना चाहते हो, मैंने कहा था अपने की जेब से पैसा लगा के तुम बनाओ। एक गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की संकल्पना करके, संकल्प लेकर के आप नींव रखाइए, या तन रहे या न रहे, लेकिन वो नींव आपका नाम अमर कर देगी और पूरा समाज इसमें सहयोग करेगा। एक समाज चाहे एक व्यक्ति अगर यूनिवर्सिटी बना सकता है, क्या समाज के लिए कार्य असंभव है सज्जनों? उसी विश्वविद्यालय से आपके बेटे इंजीनियर बन करके निकलेंगे, डॉक्टर बन करके निकलेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आरएस बनेंगे। वहां समाज की प्रतिभा को तराशा जा सकता है। अगर रचनात्मक काम करना चाहते हो तो देवेंद्र जी से मेरा कहना है, यह काम सब कुछ छोड़ के सबसे पहले श्री गणेश का करना। और साथ में मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं। लगभग वर्तमान कार्यकारिणी के सारे सदस्य यहां बैठे, कभी कभी अच्छे काम की नकल भी कर लेनी चाहिए, पर नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। आप हरिद्वार में चले जाओ, जहां कुंभ के मेले वहां चले जाओ, नाथद्वारा चले जाओ, शिरडी में चले जाओ, हर मंदिर में बैरिकेड व्यवस्था है। अगर बैरिकेड व्यवस्था करके मेले में श्रद्धालु यज्ञ स्थली और मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो न तो इतने सेवकों की जरूरत पड़ेगी, न इन भाइयों को इतना परेशान होना पड़ेगा। यही मेला 365 दिन चहल पहल इस स्थान पर रह सकती है और एक यहाँ की महिमा अलग ही देखने को मिलेगी। लेकिन हम एक रात और एक दिन में इतने ऊब जाते हैं, कहीं तो यहाँ मेले पे कल देखना यज्ञ पे क्रिकेट खेलते हुए, कहीं तो इतने श्रद्धालु हैं डिब्बा भी नहीं खेलते, क्रिकेट की तरह गेंद की तरह सीधा डिब्बे को यज्ञ में फेंकते हैं। कम से कम 50 फीट दूर से खोपरों को फेंकना शुरू कर देते हैं। आप किस उद्देश्य से यहाँ आते हैं, कम से कम ये सोच तो हमारी होनी चाहिए। ये व्यवस्था सबसे प्रणाला व्यवस्था अगर सिस्टम हो जाए, ऐसा सिस्टम चाहे वो 5 किलो घी एक साथ में डाले, यज्ञ कुंड में उतना ही जाए, बाकी नीचे प्रणाली में बर्तन तो उसमें घी आ जाएगा। व्यवस्था करने का सिस्टम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। इस मंदिर के अंदर लोग आते हैं, सिर पे रुमाल नहीं, सिर पे कपड़ा नहीं, धक्का दे के दरवाजे पे रोक देते हैं। क्यों? आसमान नीचे गिर रहा है क्या? उस कपड़े का रीजन क्या है? जाम्बोजी ने नीला वस्त्र मना किया और आप प्रयास नहीं करोगे, ये सोचेंगे क्यों? आपका दायित्व बनता है कि मेरे समाज के लोगों को मैं समझाऊं, मेरे लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूं। इस मेले पे घोषणा कीजिए कि अगले मेले पे अगर नीले वस्त्र पहन के आएंगे मंदिर के परिसर में नो एंट्री होगी। आप नीले वस्त्र पहन के नहीं आओगे, अपने आप ये नीला गायब हो जाएगा। सजनों, ये जंभ जैसे भागीरथदास जी कहते हैं, लोग कई तरह के कुत्र करते हैं, ये बात कल जंभ जी ने नहीं की। सतयुग से लेकर वर्तमान पर्यंत जितने ऋषि और महर्षि व जितने सदग्रंथ हुए, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, जिसके लगभग 5,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इतने कालखंड के अंदर विष्णु धर्मपुत्र पुराण, कुरुम पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, आपस्तम सूत्री स्मृति, अंगिरा स्मृति, वाल्मीकि रामायण, इतने ग्रंथों में बड़े विस्तार से और साफ शब्दों में लिखा, पंच यज्ञ वृथा तस्य नीली वस्त्रस्य धारणात्। वहां तुम आसमान कहां से लाओगे? मां नील का अर्थ माया कहां से करोगे? थोड़ी अपनी बुद्धि को भी काम लो, अपनी अकल का खुद आदर करो, अन्यथा तुम्हारा कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए सजनों, ऐसी जो बाह्य बुराइयां हैं, इन पे प्रतिबंध लगेगा तो धीरे धीरे ये टोपियों के नीचे बंडल और गुटके की जो पुड़िया मिलती है, इन टोपियों को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऊपर कर लिया करो।
ये पेरा लगाने वाले इनकी टोपियों को भी टंटोल लिया करो। टोपी के नीचे बाल है कि बालों के बीच में कुछ और भी है, ये भी देखने की मेहरबानी क्या करो। मंदिर के अंदर अगर नशा चल रहा है, उन नशेड़ियों से बचोगे कैसे? बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया, दूध की कढ़ावनी पे बिल्ली को छोड़ा रखवाली के लिए। जो आचरण से हीन है, नशा वृत्ति करने वाले को मंदिर परिसर के अंदर नहीं, उनको ड्यूटी बाहर लगाई मैदान। मंदिर के अंदर नशा, इससे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य का कुछ और कभी आ नहीं सकता। आज वर्तमान में इतने दिन में हम कुरीतियों के बारे में, नशा वृत्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या समाज के लोगों ने यह चिंतन किया है? समाज में वर्तमान में 3 4 बच्चों की मां उन्होंने में छोड़ दिया, बाकड़ी गाय को छोड़ते इस तरह से। यह समाज कब चिंतन करेगा? बहन किसी की हो सकती है, बेटी किसी की हो सकती है। क्या समाज में कोई न्याय प्रणाली है? क्या न्याय व्यवस्था है? क्या समाज के लोगों ने इस पीड़ा को, वेदना को समझने की चेष्टा की? सुनो, तुम्हारा काम क्या, दायित्व क्या है? यहां आए, खाए पिए चल दिए, यही काम है क्या हमारा? जो दायित्व तुम्हें सौंपा गया है, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया, आपको समझ में आए या नहीं आए, आप कितने में दोष और पाप के भागी बनोगे, ये तो लेखो एक निरंजन लेसी। सजनों, उसके घर में राई राई पाई पाई का लेखा जोखा है। इसलिए इन मूलभूत समाज की जो संस्कृति, सभ्यता, परंपरा थी, उसको बचाने के लिए इन विकृतियों से निजात पाना होगा। आज समाज का युवा वर्ग किस तरह से नशे की गिरफ्त में नहीं, मौत की गिरफ्त में आ गया। इतने चाय की बात करते थे, जर्दे की बात करते थे, अमल डोडे की बात करते थे, शराब की बात करते थे। यह समय के नाम की जो चीज आई है, समय का दूसरा नाम मौत है। जिन परिवारों में यह बात गई है, यह बीमारी फैली है, उनके माँ बाप से पूछो उनकी रात कैसे गुजरती है, उनका दिन कैसे गुजरता है। खुद की औलाद से खुद के घर में खतरा, न जाने कब किस चीज को ये मेरी औलाद चुरा ले। घर के अंदर घर के सदस्य सुरक्षित नहीं। ये क्यों हुआ? ये एक सुनियोजित एक नेटवर्क चल रहा है, नशेड़ियों की गैंग चल रही है। और एक बात समझ में आई, छोटी सी कहानी कह करके वाणी को विराम दे दूंगा। एक गांव में चोरी हुई, पड़ोसी ने ताली बजे, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, कितनी आंकड़ में था, धन की आंकड़ में, खुश हो रहा था। एक दिन बीता, उसी के घर में चोरी हो गई। उसके घर में चोरी, पड़ोसी हो, वो खुश हुआ, उसने तालियां बजाई। 2 दिन बीते, भाई उसके घर में चोरी हो गई। इस तरह से करते पूरते आधे गांव में चोरी हो गई। इतने में स्वामी जी की तरह कोई महात्मा जी आए। गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर, महाराज हम लोग बड़े पीड़ित, बड़े दुखी हैं, आए दिन हमारे गांव में चोरी हो रही है, करे क्या? महात्मा जी बोले, तुम्हारे गांव की चोरी मैं रुकवा दूंगा। क्या करना पड़ेगा? 5000 रुपये देने पड़ेंगे। गांव वालों ने 5000 रुपये दिए, महात्मा जी चले गए। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, चोरी तो ऐसे ही होती जा रही है। 15 दिन के बाद महात्मा जी वापिस आए, कहा भैया 5000 में चोरी रुकने वाली नहीं, 5000 और दो, अगर चोरी को रुकवाना है। गांव वालों ने 5000 रुपये और दिए। महात्मा जी लेके चले गए। 1 महीना बीत गया, चोरी रुकी नहीं। लगभग 75% घरों में चोरी हो चुकी। 1 महीने के बाद महात्मा जी आए। दूर से आते महात्मा जी को देखा, हर घर का नौजवान लठ लेकर के बाहर निकला। जितने गांव में घर थे, हर घर से लठ लेके महात्मा की तरफ भागे। आगे महात्मा जी, पीछे गांव, पूरा गांव। महात्मा जी को लगा आज पूरा गांव तेरे पीछे पड़ गया, आज बचना मुश्किल है। सामने एक पहाड़ी थी, सीधी पहाड़ी चढ़ने लगे और जवान जल्दी से थोड़े पास में पहुंचे। महात्मा जी ने वो 10,000 की पोटली उनके सामने भेगी, फेंकी, ये तुम्हारे पैसे, रुक जाओ। गांव वालों ने कहा बाबा 10,000 लेके गया, 10 की पोटली वापस फेंक दी। तो महात्मा जी 10,000 वापस फेंक दिया, आप लेके क्यों गए थे?
अरे हमने चोरी रुकवाने के लिए पूछा था आपसे। कहा भाई मैं पहली बार आया पैसा मांगा तुमने दे दिया, दूसरी बार आया पैसा मांगा तुमने दे दिया, लेकिन तीसरी बार आने लगा तुम सजग हो गए, पूरा गांव संगठित हुआ तो मुझे भागने के लिए मजबूर कर डाला। इसी तरह पहले दिन तुम संगठित हो जाते तो तुम्हारे गांव में चोर को प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। किसी भी बुराई को रोकने के लिए समाज अगर संगठित हो जाता है तो सज्जनों समाज में कोई भी बुराई प्रवेश कर नहीं सकती। हम एक पड़ोसी के घर में बुराई दस्तक देती है, हम खुशी मनाते हैं, अरे अगले दिन तेरा बेटा चपेट में आएगा, अगले दिन अगले के आया, इस तरह से पूरे परिवारों में आग लग जाएगी, उस आग को बुझाएगा कौन? इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, कम से कम खुद के लिए सोचिए। बहुत से लोग पैदल आए, बहुत से लोग बसों में आए, बहुत से लोग रेल में आए, आने में जरूर थोड़ी बहुत तो तकलीफ सबको ही होगी। आए तो हर एक के मन में कोई न कोई श्रद्धा, कोई कोई कामना, कोई न कोई इच्छा जरूर रही होगी। अगर जाम्बू जी के धाम पे आ रहे हो और जाम्बू जी के नियम से विपरीत चल रहे हो तो सजनों ये सम लेना, खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं समराथल जा रहा था, पैदल यात्री आ रहे थे, एक आदमी ने नीचे वाला इतना होंठ खींचा, पूरी मुट्ठी भर के इसे डाल दिया है। मेरे मन में आई ये क्यों पैरों के छाला कर ली इसने की है, ये क्यों धक्के खाने के लिए आया, घर काम करता किस लिए आया? गधे ने खाए, कुत्ते ने गए, गंदगी का कीड़ा का सूर ने खाए, वो गंदगी 2 फीट वाला ये सूर खा लेता है। अरे नौजवानों, इस पुड़िया के ऊपर असली नाम लिखा रहता, ऊपर लिखा गुट खा, नीचे ने रजनीगंधा, पान पराग, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, असली नाम तो ऊपर है गुट, वो टे है नहीं। व्याकरण में एक सूत्र चूटू, चैवर टैवर की संज्ञा होती तस्य लोप से लोप हो जाता है, पीछे जो रहता है वो खा, ये प्रेम से खाता, इसी के लिए मानव तो नहीं मिला है। अरे इस शरीर के लिए मेनू चाट बना के जामुद ने दिया, अन्नो धन्नो दूधू दही घेऊ मेऊ। गधे को मिश्री खिलाओ, शामों से पहले मरना पड़ेगा। बिल्ली को घी पिलाओ, दस्ते लगनी शुरू हो जाएगी। मुंह ही जब रहा नहीं, इतना तो जानते, घर में एक बटाली और कढ़ानी 2 होती है, दूध किस में डालते हो? बटाली में कोई डालते हैं? इतना सोच लो, ये मुंह है कि बटाली क्या, इतना तो विचार कर लो भले आदमी हो।
यहां आए हो, जामोजी की शरण में आए हो, अमृत में पहाल पीते समय स्वयं को संकल्पबद्ध कर लीजिए। भूल होना बड़ी बात नहीं है, भूल को सुधारना बड़ी बात है। भूल करके भूल सुधार ले वो इंसान कहलाता है। जीवन में कभी भूल न करे, वो देखने में इंसान वो देवता कहलाता है, और भूल करके भूल न सुधार पाए वो हैवान कहलाता है। और जामोजी के भाषा में कहूं तो मुग्ध, जामोजी का मुग्धा छेती, मुग्धा छेती यूं ठल चालो। मुग्ध का मतलब जानता है लेकिन मानता नहीं है। नीति में ऐसे लोगों को दुर्जन कहा है। दुर्जनम प्रथम वंदे तदनंतरम सजनम। ऐसे दुष्टों को तो दूर से प्रणाम कर लिया कर लो, प्रभु इसकी छाया मत पड़ने देना ताकि हमारा जीवन बचा रह सके। मैं विशेष करके युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहता हूं, जिन लोगों का शरीर स्वस्थ है, जिन लोगों का जीवन निर्व्यसनी है, उन भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, ये जितनी समाज की प्रतिभाएं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आपका मित्र, आपका साथी, आपका पड़ोसी अगर ऐसी नशे की गिरफ्त में आया है, आपने समाज का नाम रोशन किया है, तो एक एक नशेड़ी को गोद लो। और गोद लेने के बाद यह दृढ़ संकल्प कर लो, चाहे मुझे पैसा लगाना पड़े, ताकत लगानी पड़े, समझाना पड़े, एक नशेड़ी को सही मार्ग पे मैं लाऊंगा। एक आदमी एक को गोद लेना शुरू कर दे तो इतने ज्यादा नशेड़ी नहीं है, क्योंकि सफेद कपड़े पे छोटा बाबी ज्यादा दिखता है। इतर समाज में इतने लोग होते तो रेल के इंजन की तरह यहाँ वातावरण कुछ और ही होता। लेकिन जामोजी की कृपा है, लाखों की संख्या में एकत्रित होने के बाद कम से कम सामाजिक स्तर पे आज भी मर्यादा है, अनुशासन है। यह भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पुनः आप लोगों से मेरा आग्रह, जाने अनजाने में संग दोष से जीवन में कोई विकृति, कोई भूल, कोई नशा, कोई व्यसन, कोई बुराई आई है, उनको छोड़ने का संकल्प लें और जीवन में भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने का संकल्प लेते हुए आप अमृत में पहाड़ लेकर के घर लौटोगे। निश्चित रूप से परमात्मा की आप पे कृपा होगी, आपका जीवन, आपका भविष्य सुखद होगा। परम पिता परमात्मा से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवा